गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल होप विद मम्मा एंड शिवाय। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज है दिन बृहस्पतिवार, तो अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ रेडी होके। एंड अभी करूँगी मैं पूजा बृहस्पतिवार की, केले के पेड़ की जो पूजा होती है वही करूँगी। तो चलिए पूजा की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में और अब कर लेते हैं पूजा के थाल की तैयारी, क्योंकि अभी करनी है हमें पूजा। तो यहाँ पे कुछ तैयारी तो मैंने करके रखी थी, मतलब धूप दीप दिया जल वल तो भर के रखा था। और जब शिवाय को छोड़ने गए थे तो मैंने कुछ ताज़े फूल और जो केला है वो मंगा लिया था। और साथ में मैंने ले लिया फ़ोन। और जो मेरे व्लॉग देखते होंगे तो उन्हें पता है कि मैंने फ़ोन क्यों लिया है साथ में। और यहाँ पे ये केले का पेड़ मैंने रसोई के पास रख लिया है, पूजा के जो सामान था वो भी रख लिया है। और अब ये एक पीले रंग का आसन है जो कि बिछा लिया है। और आज मैंने पीला सूट नहीं पहना है। और उसके बाद मैंने जैसे पीला दुपट्टा ओढ़ के आज मैं पूजा कर रही हूँ। और तो यहाँ सबसे पहले हमने भगवान जी को प्रणाम वणाम कर लिया है। सथिया वथिया बना लेंगे, जो कि मैं हल्दी से बनाती हूँ पूजा करने से पहले। कहते हैं जब पूजा करते हैं तो उससे पहले सथिया बनाना ना बहुत शुभ होता है। मुझे किसी ने बताया था तो मैं मतलब अब बनाने लगी हूँ। पहले नहीं पता था तो नहीं बनाती थी, लेकिन जब जो चीज़ पता चल जाए, जब जो चीज़ शुरू हो जाए, बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने सथिया बना लिया है। और हाँ गाइज़, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो प्लीज़ एक बार मतलब दोबारा से चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दोबारा से ऑल वाले बटन पर क्लिक करें, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि कई दिन से मतलब मुझे सुनने में आ रहा है कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। तो जिस वजह से थोड़े से है ना व्यूज़ में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो थोड़ी सी कृपा करें दोबारा सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन करने का। और यहाँ पे अब मैंने तिलक विलक लगा दिया है भगवान जी को, और बस अब दिया विया जला देंगे। और जैसे कि करते हैं सभी बृहस्पतिवार की पूजा, वैसे ही मैं करूँगी। और उसके बाद हम कथा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो फूल लेके आए थे तो ये फूलों की माला थी। पहले तो मैं सोच रही थी कि मतलब पेड़ के ऊपर से डाल दूँ, पर फिर मतलब पूरे पेड़ के अंदर से लीव्स है ना टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, तो फिर मैंने ऐसे ही लगा दी है। और बस अब करेंगे, केले का जो प्रसाद है वो चढ़ा देते हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पहले जब मैं बृहस्पतिवार का व्रत करती थी तो मुझे ये भी नहीं पता था कि बृहस्पतिवार वाले व्रत में केला का प्रसाद नहीं खाते हैं। तो मैं पहले केला भी खा लेती थी। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी और बाद में पता चली हैं। तो मैंने भगवान जी से उन सब के लिए माफ़ी मांग ली। लेकिन अब की बार से नहीं खाया मैंने, पहले खा लेती थी। अब की बार तो मैंने पूरे ध्यान रखे हुए हैं कि केला नहीं खाते हैं बृहस्पतिवार का जो व्रत करता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कथा पढ़नी स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पे मैंने कथा पढ़ भी ली है, जो कि बहुत जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये मेरे हाथ में ना मतलब चने की दाल और गुड़ जो हाथ में लेके कथा पढ़ते हैं वो है, तो वो मैंने पेड़ के अंदर चढ़ा दिया है। और अब यहाँ पे मैंने मोबाइल को ऑन कर दिया है और इसके अंदर मैंने बृहस्पति देव जी की आरती है वो चला दी है। और उसके बाद अब यहाँ पे आरती करेंगे। और आरती करते वक्त मैं आप लोगों को आधी दिखाई दूँगी कि आरती ना खड़े होके करी है, और कैमरा है जो कि नीचे सेट है, तो बस मैं थोड़ी सी दिखाई दे रही हूँ। और यहाँ पे मैंने आरती कर ली है। और जो मेरी कथा की किताब है ना, ये काफ़ी पुरानी है, मतलब मेरी शादी से पहले की है, क्योंकि शादी से पहले भी मैं बृहस्पतिवार के व्रत करती थी, जो कि इस कंडीशन में पहुँच गई है। और इसके अंदर है ना बृहस्पति देव जी की आरती नहीं है, तो उसके लिए मुझे मोबाइल लेना पड़ा। यहाँ पे मेरी जो कथा आरती है वो संपूर्ण हो गई है। मैंने 3 बार जल का फेरा दे दिया है, प्रसाद वगैरह भगवान जी को सब चढ़ा दिया है। और बस अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। और प्रभु मुझ पर और आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, आपका और हमारा रिश्ता और पक्का करे, बस यही इनसे प्रार्थना है मेरी। और बस अब मैंने तिलक लगा लिया है। और बस भगवान जी को 10 जो 11 बार ओम ब्रह्म बृहस्पति का मंत्र होता है वो मैंने अपना जप कर लिया है। और जल चढ़ा के अब जाएंगे हम सूर्य देव को जल देने के लिए। यहाँ की कथा मेरी पूर्ण हुई। और सुबह सुबह है ना मतलब केले का पेड़ मैंने इसलिए घर पे लगाया, क्योंकि सुबह सुबह ऐसा होता है कि शिवाय का स्कूल भी होता है, भागम भाग होती है। तो कई बार मंदिर जा पाती हूँ, कई बार नहीं जा पाती, तो फिर घर पे ही मैंने केले का पेड़ लगा के कथा और व्रत करना स्टार्ट कर दिया है। और मंदिर क्या है बहुत लेट खुलता है, सुबह तो 6:30 पौने 7 खुलता है, और फिर बंद भी बहुत जल्दी हो जाता है, 10:30 पौने 11 बजे मंदिर बंद भी हो जाता है। तो इससे अच्छा मैंने कहा घर में रहेगा तो पास के पास आराम से मैं पढ़ लूँगी। तो यहाँ पे मेरी देखिए कथा पूरी हो गई है। और अब मैं आपको कथा के बाद कलर को दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ये पूजा की थाल है जो कि मैं उठा के अंदर रख के आ रही हूँ, क्योंकि अभी मैं बाकी मतलब इसको तो गाइस यहाँ पे मैंने कर ली है अपनी पूजा और बहुत अच्छे से हुई।
और बस अभी मैं बनाने जाऊंगी नाश्ता, क्योंकि नाश्ता शिवाय को तो मैंने पराठा बना के लंच में दे दिया था, तो वो तो चला गया है और इनका भी नाश्ता नहीं बना है। तो इन्होंने बोला पहले अपनी पूजा कर ले, उसके बाद नाश्ता बना दियो। तो अब मैं इनका नाश्ता बना देती हूँ। और नाश्ते में बनाऊँगी मैं भिंडी की सब्ज़ी, जो कि रखी हैं, धो के रख दी थी मैंने। तो भिंडी की सब्ज़ी और पराठे बना दूँगी इनको। तो बनाते हैं नाश्ता। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई किचन में, और किचन में आपको कुछ डब्बे फैले हुए दिख रहे होंगे। तो ये डब्बे इसलिए फैले हुए हैं क्योंकि मैंने ना चने की दाल प्रसाद के लिए निकालनी थी, जो कि सारे डब्बे एक जैसे और जिन पे ना कि नाम भी नहीं लिखा हुआ। तो सारे डब्बे मैंने खोल खोल के देखे, तो फाइनली जाके चने की दाल मिली थी। फिर मैंने प्रसाद रखा, तो मैंने कहा सब ये डब्बे ना मैं बाद में अरेंज कर लूँगी। तो यहाँ पर वो मैंने सब अरेंज कर दिए हैं और अब हम भिंडी काटने लगे हैं। और यहाँ पर उन्होंने बोला कि प्याज वाली भिंडी बनाना, जो कि उन्हें बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने ये सारी भिंडियाँ काट ली हैं और इसमें 2 से 3 भिंडियाँ ना पक भी गई थी, क्योंकि लाए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। तो अब करते हैं सब्ज़ी को छोंकने की तैयारी। तो भाई पैन वैन रख लेंगे, जैसे कि नॉर्मल प्याज भिंडी बनाते हैं ना, हींग जीरा वगैरह डाल के प्याज को भून के। तो वही सब मैं बनाऊंगी। और जब रसोई में काम करती हूँ ना, तो डेली वाली आदत पड़ी होती है कि मतलब काम के साथ साथ बर्तन धोने वाली। और क्योंकि बृहस्पतिवार वाले दिन मैं बर्तन नहीं धोती हूँ, साबुन का यूज़ नहीं करती हूँ, तो फिर मतलब बहुत ध्यान बटा रही हूँ कि सिंक की तरफ नहीं जाना है, नहीं जाना, कहीं गलती से हाथ ना लग जाए। तो ये एक तरफ ये तवा रख दिया। तो यहाँ पे मेरे को पराठे बनाने हैं उनके लिए, और दूसरी तरफ साथ में सब्ज़ी बन रही है। और ये आटा है ना, रात को ही एक्स्ट्रा लग के बच गया था, तो फिर मैंने वो फ्रिज में रख दिया था। तो अभी मैं उसी के पराठे बना रही हूँ। अभी सुबह मैंने आटा नहीं लगाया है। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी भून रही है और पराठे भी सीख रही हैं। बस ऐसे भागम भाग होती है सुबह के काम में, और कोशिश यही रहती है कि टाइम पे सारा काम हो जाए, किसी को शिकायत का मौका ना मिले। तो यहाँ पे 2-3 पराठे बनाए थे, जो कि बन चुके हैं। और बस अभी सब्ज़ी थोड़ी कसर बाकी है, तो वो बन रही है। बाकी का जो सामान है, अपलोथन वगैरह है, वो सब मैं उठा के रख दूँगी। और ये साथ में जो तेल वेल, मतलब जो पूछने वोछने के काम होते हैं, जो खाना बनाते वक्त चीज़ें यूज़ होती हैं, उन्हें मैं कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे ये सब्ज़ी देखिए थोड़ी गल चुकी है, तो अब इसे मैं थोड़ी तेज़ आंच पे फ्राई कर लूँगी, मतलब थोड़ी सी करारी सी कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए पराठे मैंने लगा दिए हैं। सब्ज़ी भी हमारी एकदम पक कर के तैयार है, इसे मैंने प्लेट में परस लिया है। तो आज का सिंपल सा नाश्ता था यही, प्याज की भिंडी और पराठे, जो कि उन्हें काफ़ी पसंद आए हैं। और पराठे आज मैंने काफ़ी दिनों में बनाए हैं। तो यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ गैस वगैरह क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि आज बर्तन तो मुझे धोने नहीं है। बर्तन धोने के लिए तो आंटी जी आएंगी, जो कि हर बृहस्पतिवार को आती है, सुबह और शाम 2 टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए गैस वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है। और मैंने एक बात और सुनी थी कि गरम तवे पे कभी पानी नहीं डाल दें। तो मेरा तवा गरम है, तो मैंने थोड़ा सा साइड में करके रखा है कि गरम तवे पे पानी ना जाए। और बस ये गैस वैस क्लीन कर दी है। और ऐसा होता है ना, डेली अगर आप किसी काम को करते रहो, साबुन का यूज़ करते रहो, तो वही रूटीन बना रहता है। तो बस कोशिश यही रहती है कि ध्यान से करूं। लेकिन हाँ, मेरा एक बार गलती से मतलब जो सर्फ़ की जो कीन होती है ना, उस पर मेरा हाथ टकरा गया था। मतलब उठा के मैंने एक साइड से दूसरी साइड रख दी, तो उस दिन मेरा बड़ा दिल दुख पाया था कि मैंने कैसे सर्फ़ को छू दिया। तो यहाँ पे देखिए रसोई मेरी क्लीन हो गई है। अब मुझे नहीं पता उसका पाप लगेगा कि पुण्य मिलेगा, पर गलती से हुआ था। उसके बाद मैं सब्जी वब्जी लौट के मैंने फ्रिज में रख दिया। यहाँ पे बैठ के पानी पी रही हूँ, और कई घंटों के बाद पानी पी रही हूँ। रात से अब पानी पी रही हूँ, तो मतलब ऐसा गला भर सा गया है। और पानी पीने के बाद यहाँ पे ना बारिश का ऐसा मौसम हो रखा। तो ये जो इन्होंने रील निकाली थी ना पतंगे उड़ाने के लिए रक्षाबंधन पे, तो वो सब मैं पैक करके रख रही हूँ, क्योंकि बारिश आ गई तो फिर ये सीली सी हो जाती हैं, जो कि ख़राब हो जाएगी, मंजा और सद्दी। तो यहाँ पहले मैंने इन्हें पन्नी के अंदर, छोटी पन्नी के अंदर पैक किया है। उसके बाद में यहाँ से मैं एक बड़ी वाली थैली लेके आऊँगी, उसे अच्छे से बांध दिया है, 2-3 लेयर करके बांध दी, ताकि ये सीले ना। और अभी तो मैंने बाहर ही रख दिया, फिर उठा के मैंने अंदर रखूँगी। बाकी सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी है। और देखिए ये बारिश भी आ गई है, मैं कह रही थी ना बारिश आएगी, तो ये बारिश भी आ गई है। तो यहाँ बारिश हो रही है, और ये बारिश थोड़ी सी देर की है। और ये पीछे पानी फेंक दो। और मेरे लिए ये बना रहे हैं चाय, और अच्छी वाली चाय बनाना, कड़क वाली। तो बहुत अच्छी चाय बनाते हैं ये गाइस। और शिवाय गया है खेलने वहाँ पर, अभी वो अंदर खेल रहा है बालकनी में, और मम्मा को मिल रही है राहत। ये पापा कह रहे हैं हाँ मेरा फास्ट है, तो आज मुझे थोड़ी सी राहत मिल रही है, वो खेलने गया है।
तो देखिए वो अंदर खेल रहा था, लेकिन जैसे ही बारिश आई तो वो और उसकी बहन बोट बना के बारिश के पानी में बोट चलाने के लिए आ गए हैं। और मैंने उसे बारिश में भीगते हुए देखा तो फिर मैं उसे गोद में ले आई और मैंने कहा बेटा भीगना नहीं, खांसी जुकाम हो जाएगा। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं माना। घर आके देखिए कैसे रो रहा है कि मुझे बाहर बारिश में खेलना है। लेकिन अभी इसकी तबीयत ख़राब हुई थी, फिर जो ख़राब हो जाएगी खांसी जुकाम से। और यहाँ देखिए किचन तक पानी भर आया, पूरी बालकनी में पानी। 1 घंटे बाद मुझे चाय मिली है, देखो 1 घंटे बाद। कब से इनकी चाय थी या बीरबल की खिचड़ी मुझे नहीं पता, लेकिन अभी बन के आई है तो मैं चाय पी लेती हूँ। मेरे बहुत तेज़ सर में दर्द है। फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो यहाँ अब है ये शाम का करीब वक्त है, करीब 4:30 पौने 5 का। तो यहाँ पे ये मैं रसमलाई मंगाई थी, लाए थे ये खुद ही, मेरे बिना मंगाए ही, क्योंकि बृहस्पतिवार वाले व्रत में पीला ही खाते हैं ना, तो मुझे अच्छी लगती हैं तो इसलिए ले आए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने गाय माता के निकाल दिए, जो कि कल खिलाई जाएगी, क्योंकि दोपहर में गाय माता आती है। उसके बाद यहाँ पर मैंने सबसे पहले प्रसाद खाया है और उसके बाद ये मैं अपनी मिठाई खा लूँगी। और ये क्या है, फ्रीज़र में रखी हुई थी तो इसके अंदर बर्फ़ जम गई, और जैसे ही मैंने इसका पहला बाइट लिया ना, मतलब मेरे दांत ऐसे किटकिट कर गए और आधे सर में और तेज़ दर्द बढ़ गया है। तो इसके पापा बोले पहले ही फ्रिज से बाहर निकाल देनी चाहिए थी, ऐसा क्यों किया। तो गाइस मैंने कर लिया है अपना खाना पीना, और खाना पीना खा के ऐसी हिम्मत हो गई कि मन कर रहा है कोई भी काम मत करो। इनकी मेहनत, ये सैंडविच के लिए मसाला भूनते हुए, क्योंकि आज मैंने दोपहर में कुछ खाना नहीं बनाया, हम तीनों ही सो गए थे तो कोई खाना नहीं बन पाया। तो अभी बज रहा है शाम का टाइम, करीब हो रहे हैं 5 साढ़े 5। तो इन्हें भूख लगी है तो स्नैक्स में बना रहे सैंडविच, जिसमें आलू इन्होंने उबाले हैं, बाकी मसाले वसाले डाल के मैं तैयार करके आई। तो मतलब इन्होंने नहीं, हमने मिलके बनाए हैं। और मैं दिखा देती हूँ आपको अपनी शॉपिंग, जो कि मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि दिखाऊंगी, बट व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता अगर मैं दिखाती तो अभी दिखा देती हूँ मैं, ठीक है। तो अब मैं बैठ गई हूँ आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखाने के लिए, और कुछ खास शॉपिंग नहीं थी तो फिर मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरा मन था मैं आप लोगों को दिखाऊँ। तो सबसे पहले मैं लेके आई अपने लिए सैंडल, जैसे कि मैंने बताया था मेरे सैंडल टूट गए हैं, और ये मैं कुछ इस टाइप के लेके आई हूँ डेली यूज़ के, जो कि मुझे कंफर्टेबल रहेंगे। इससे पहले मैं जुतियाँ पहनती थी, लेकिन अब की बार मैंने स्विच करके ये वाले सैंडल लिए हैं, और ये कंफर्टेबल है, सोल अच्छा है। तो और बाकी जब मैं पहनूंगी तब बता दूँगी कैसे हैं। तो ये एक जोड़ा मैं सैंडल लेके आई, क्योंकि ये कंफर्टेबल होंगे शिवाय के साथ चलने वलने में। दिखाती हूँ आपको अपने सूट का पिटारा। तो सबसे पहले एक सूट मैंने ये लिया, ये ब्रांड हटाओ, टैग लगे रहते हैं। तो एक सूट मैं ये लेके आई हूँ अपने लिए, और ये है मेहंदी कलर का सूट है, लेकिन कैमरे में पता नहीं कैसा आ रहा है। बहुत ही प्यारा सूट है, पता नहीं, बैक कैमरे से दिखा दूँगी कलर इसका। बहुत अच्छा लगा इसका मुझे ये जब, जो कि मैं सारे सूट दिखा रही हूँ, ये सारे मेरे घर में पहनने के लिए मैं सिलवाने वाली हूँ। उसके बाद मैं लेके आई हूँ फ्लोरल प्रिंट में, क्योंकि आजकल गर्मियों में ना फ्लोरल प्रिंट वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे गर्मियाँ तो निकल चुकी हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये वाला जो कलर प्रिंट है बहुत प्यारा लगा। तो ये है सूट, और इसके अंदर की जो सलवार है वो कुछ इस तरह की है। तो एक सूट ये लेके आई, 2 सूट, और ये सारे कलर इनकी चॉइस। अब की बार मैं अपनी चॉइस का एक ही कलर लेके नहीं है, क्योंकि मैं लाल पीले नीले पसंद करती हूँ। इनका कहना है, जैसा कि मैं नहीं करती, लेकिन इनका कहना है कि मैं लाल पीले नीले पसंद करती हूँ। उसके बाद एक और है फ्लोरल प्रिंट के अंदर ही, लेकिन इसका डिज़ाइन कुछ अलग है, और ये सारे ना कॉटन के फैब्रिक में हैं। तो ये है सूट, और इसकी सलवार कुछ इस तरह की है, लाइनिंग वाली। तो ये हो गया मेरा सूट नंबर 3। और अब चलते हैं एक और ये मैंने कट पीस से जो टुकड़ा आता है ना, मतलब उस टाइप का लिया है, और ये बनने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। पूरा मतलब ऑल ओवर एक है, इसमें सूट प्लाजो जो भी मुझे बनवाना है वो सब एक ही है। और ये है इस सूट की चुन्नी। एंड उसके बाद ये तो मैंने अपने सूट खरीदे, सैंडल खरीदे। उसके बाद जब मैं मार्केट गई ना, तो मुझे एक बहुत प्यारी चीज़ मिली। अब मुझे नहीं पता ये घर में लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, लेकिन मैंने कई जगह नहीं लगा हुआ देखा, तो मेरा मन था कि मैं लेके आऊँ। तो मैं एक ये लक्की बैम्बू बोलते हैं, तो ये लक्की बैम्बू ले आई। लक्का तो पता नहीं, लेकिन ले मैं ज़रूर आई हूँ इसे। उसके साथ में मुझे एक ये वाला प्लांट भी मिला, और ये प्लांट मुझे नहीं पता क्या है, इसका नाम क्या नहीं है।
बस मुझे इतना पता है कि पानी के अंदर डाल के टहनियाँ छोड़ देनी है। और कल से थोड़ी सी टहनियाँ ना पीली पीली भी हो गई है, क्यों हो गई ये भी मुझे नहीं पता, और इसका नाम भी मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना। तो ये थी मेरी शॉपिंग। और इससे पहले भी अगर मैंने आप लोगों को बताया होगा कि मैंने एक शॉपिंग करी थी और मैं कुर्ते लेके आई थी, तो वो कुर्ते कुछ इस प्रकार निकले कि मतलब उनका कॉटन का जो फैब्रिक था ना वो मतलब ठीक था, मतलब ठीक ठीक था, ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकती हूँ। और उनकी सबकी सिलाई है ना अंडराम से इधर उधर से खुल गई। और उसी व्लॉग में मैंने दिखाया था कि मैं सूट भी लेने गई थी, बट उस टाइम मुझे कोई पसंद नहीं आया, तो मैंने रेडीमेड कुर्ते ले ली, क्योंकि मैं बृहस्पतिवार के व्रत करती हूँ। तो मैंने सोचा टेलर के पास जाऊंगी, सिलवाऊंगी, ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैं रेडीमेड कुर्ते वगैरह ले लेती हूँ, ताकि मेरे काम आसान हो जाएगा। लेकिन मुझे ये मना कर रहे थे कि मतलब रेडीमेड ना लेके मैं सूट का कपड़ा ले लूँ जो कि मैं सिलवा सकूँ, पर मैंने अपनी चलाई, इनकी बात नहीं मानी और मैंने सूट ले लिया। और उसके बाद क्या हुआ, 2 या 3 बार मैंने उन कुर्तों को पहना था, और किसी की सिलाई अंडरआर्म से खुल गई, किसी की सिलाई यहाँ से खुल गई, मतलब और कपड़ा भी सिकुड़ के बहुत छोटा हो गया। क्योंकि अभी मैं 1 महीने के अंदर दूसरी बार खरीद के लेके आई हूँ। आती हूँ मैं आपको उस कुर्ते की हालत क्या हो गई है। ये कुर्ते थे जो मैं लेके आई थी, और ये दिखने में बहुत ही प्यारा कलर था, मतलब सबको एक नज़र में भाने वाला कुर्ता था ये, और बहुत अच्छा भी लग रहा था। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ से ये देखो, इस साल सिलाई नहीं खुली है, ये जो कुर्ता है ना वो घस घस के फट गया है, ये देखिए। और ये देखिए सिलाई नहीं खुली है, कुर्ते का जो फैब्रिक है ना ये कपड़ा गल गया है इसका। तो ये थी मेरी सबसे बेकार शॉपिंग, इनकी बात ना मानने का, पतिदेव की बात ना मानने का नतीजा। तो इसलिए कहा गया कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो मैं सस्ते के चक्कर में लुट के आ गई थी। तो चलिए अब इन सूटों की हम तय लगा के रख देते हैं, और फिर ये सूट जाएंगे टेलर के, और फिर सिल के आएंगे, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि टेलर से मैंने किस तरह के किस डिज़ाइन के सूट सिलवाए हैं। तो चलिए अब इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। मैं फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।